बार जंगल में जल्द ही बरसात शुरू हो गई थी। बारिश बहुत जोर शोर से हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश कई दिनों तक लगातार होने वाली है। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे देखो, इस बार बादल भैया ने हमें संदेशा नहीं भेजा कि बारिश जल्दी शुरू होने वाली है। हम सब ने अपने पक्के मकान भी नहीं बनाए। हमारे तो ये घोंसले पुराने और टूटे फूटे हैं। ये इस बरसात का पूरा नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएं? बारिश तो बहुत ही जोर शोर से हो रही है। ऐसे में हम कैसे रह सकते हैं? हमें कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढना होगा। हमें एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए जहां हम सब मिलकर रह सके। बरसात जाने के बाद हम अपने पक्के मकान जरूर बना लेंगे। अरे हाँ टूनी बहन, हम तो इस बारिश के लिए तैयार ही नहीं थे। अब देखो हमारे घोंसले भी बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हैं। अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? मैंने ना कालू कौवे को देखा है। उसने अपना अच्छा और पक्का मकान बना लिया है। शायद उसे बारिश की जानकारी पहले से थी, तभी तो उसने इतने दिन पहले अपना पक्का मकान बना लिया है। हमें कालू कौवे के पास जाकर उसी से रहने के लिए जगह मांगनी चाहिए। वो हमें ज़रूर देगा। चलो हमें कालू कौवे के पास जाना चाहिए। उधर कालू कौवे ने जंगल के बाकी सब पक्षियों से अलग अपना एक अच्छा और पक्का मकान तैयार कर लिया था और वो उसी मकान में अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रह रहा था। वे दोनों पति पत्नी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। देखो जी, ये मकान कितना अच्छा बना है आपने। कालू जी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा मकान तैयार किया है। अब आप और मैं इसमें पूरी बरसात मजे से रहेंगे। एक बात और सुन लो, अगर जंगल का कोई पक्षी यहाँ रहने के लिए जगह मांगे तो एकदम से मना कर देना। इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। इसे हम ही ने बनाकर तैयार किया है। उधर वो सारे के सारे पक्षी वहाँ से उड़कर सीधे कालू कौवे के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो तो रास्ते में यही सोच रहे थे कि कालू कौवा उन्हें रहने के लिए जगह जरूर देगा। और जैसे ही वो कालू कौवे के घर पहुँचते हैं, कालू भैया जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हम सब पक्षियों के घोंसले भी टूट चुके हैं। बारिश बहुत तेज और ज्यादा है। आप हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। जैसे ही बारिश बंद होगी हम सब कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कालू भैया जल्दी से दरवाजा खोल दें, हम बहुत भीग चुके हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और वैसे भी ये घर मैंने अपनी पत्नी और अपने लिए बनाया है, बहुत मेहनत करके। तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया और अब चल पड़े हो मेरे घर में रहने के लिए? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह बिल्कुल नहीं दूंगा और दोबारा मत आ जाना यहाँ। फिर वो सब पक्षी वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ वो पहले रहते थे। देखो, कालू ने हमें एकदम से मना कर दिया। हमारे पास कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है जहां हम रह सके और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हमें कोई ना कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना ही होगा। हाँ, मेरे याद आया, इस जंगल के बाहर एक गुफा है। हम वहीं पर जाकर रहते हैं और जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम सब वहीं रहेंगे। फिर वो सब पक्षी वहाँ से उड़कर उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। उसी तेज बारिश में सब के सब जल्दी से गुफा में पहुँच जाते हैं। देखो, इस बार बादल भैया ने हमें संदेश नहीं भेजा और हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि बारिश जल्दी शुरू होगी। और देखो, हमारे घोंसले भी टूट गए। वो तो रहने के लायक बचे ही नहीं। ऊपर से कालू कौवे ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। आप सब यहाँ बैठो, मैं तब तक बादल भैया से पूछ कर आती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। टूनी अपनी गुफा से सीधा उन बादल के पास पहुँचती है जहाँ वो बादल रहते थे।
बादल भैया, आपने इस बार हमें बारिश का संदेश क्यों नहीं दिया? जंगल में किसी भी पक्षी ने अपना पक्का मकान तैयार नहीं किया और हमारे जो पुराने घोंसले थे वो भी सब टूट गए। इस भारी बारिश के कारण बहुत तबाही हो गई है। अब हम क्या करें? हम बहुत मजबूत हो गए हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वरना हम इसका इंतजाम पहले से ही कर लेते। आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, ऐसा नहीं है। मैंने तो संदेशा भिजवाया था। थोड़े दिन पहले जब कालू कौवा इधर से गुजर रहा था तो मैंने उससे कहा था कि बारिश इस बार जल्दी शुरू होगी, तो तुम जंगल के सभी पक्षियों को सूचित कर देना कि वो अपना पक्का मकान तैयार कर ले। इस बार बरसात जल्दी शुरू होगी और बरसात बहुत ज्यादा होने वाली है। मैंने कालू कौवे से ही संदेश भिजवाया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? अरे नहीं बादल भैया, उसने हमें संदेश नहीं दिया। अगर वो हमें संदेश दे देता तो हम अपने पक्के मकान तैयार कर लेते। कालू कौवे ने तो काफी दिन पहले ही अपना पक्का मकान तैयार कर लिया था। उसने हम सब पक्षियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और अब देखो खुद मजे में पक्के मकान में रह रहा है और हम सब पक्षियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये कालू कौवे ने अच्छा नहीं किया, उसने हम सबसे बहुत बड़ा धोखा किया है। टूनी वहां से सीधे अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। टूनी के जाने के बाद उस बादल को कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कालू कौवे, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपना पक्का मकान तैयार कर लिया और जंगल के बाकी सब पक्षियों के साथ धोखा किया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वो बादल कालू कौवे के घर पहुंचता है, वो और जोर जोर से बारिश शुरू कर देता है। बारिश के साथ साथ वो बिजली भी कालू कौवे के घर के ऊपर गिराता है और वो ऐसा कई बार करता है। वो ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कालू कौवे का घर टूटकर नीचे नहीं गिर जाता। जैसे ही कालू कौवे का घर टूटकर नीचे गिरता है, उसकी पत्नी गोरी कौवी और कालू कौवे को काफी चोटें आती हैं और बादल इसका बदला उन दोनों से ले लेता है। बारिश रोकने के बाद वो सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। इस तरह से कालू कौवे और गोरी कौवी को वो सजा देता है।